ठीक है, ये हमने कल यहाँ तक तो हमने रेक्टेंगल बनाना सीख लिया था। अब हमने अक्सर देखा होगा कि इस शेप से भी रेक्टेंगल बना हुआ होता है। उसका तरीका वही कंट्रोल क्यू F10 और ये यहां से आप यूं इसको मूव करवा देंगे। ये देखिए, अगर किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो दोबारा से जब क्लास खत्म हो जाए ना, फिर कुछ पूछ लिया करें। मैं बाद में टाइम देता हूँ 10-15 मिनट का ना, तो उसमें पूछ लिया करें, ये दरमियान में इस तरह ना किया करें, ठीक है। मैं बताने से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन ये चूंकि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग होती है और चैनल पे जानी होती है, तो इसलिए जरा वो मुनासिब नहीं लगता बातें ज्यादा करना ना। सर कर देना नहीं आया। वो आ जाएगा बेटा, आ जाएगा जी। ये देखें, इसी की हमने ये कॉपी ली है। यहाँ लाके राइट क्लिक भी कर सकते हैं। सर एक यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अभी नहीं, लास्ट में पूछ लीजिएगा। यहाँ लाके आप इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं, स्पेस के साथ भी इसकी कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, ये कर्व हो गया। अब ये कर्व होने के साथ क्या होगा, इसका ये हिस्सा सेपरेट रहेगा और ये यहाँ इसका डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आप इसकी एक कॉपी ले सकते हैं, उसमें कोई सा भी कलर करके इसको फिर पेज अप कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको दूसरी साइड पर भी लेके जा सकते हैं। ये देखें, एक ही डिजाइन क्रिएट किया और इसी को यूं कॉपी करें, इसको दोनों दोनों को पकड़ लें बाहर से यूं और कंट्रोल जी प्रेस करें। कंट्रोल जी करने से ये फायदा होगा, ये देखें अभी मैंने कंट्रोल जी प्रेस नहीं किया तो ये सेपरेट है और ये वाला सेपरेट है। जैसे ही मैंने इन दोनों को यहां से माउस के सर्कल के साथ लेकर इसको कंट्रोल जी यानी ग्रुप किया, तो अब ये एक को भी पकड़ूंगा तो दोनों आएंगे। ये देखें, ठीक है। अब आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया, दूसरे को यूं यहां से कंट्रोल के साथ दबा के रखना है और यहां लाके राइट क्लिक कर देना है और यूं इसको राइट साइड पर कर देना है। अब ये देखें, थोड़े से टाइम में हमने एक खूबसूरत सा डिजाइन क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप अब इनमें अपने मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इस पर नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम बनाते हैं ये, इसका फॉन्ट हम ये लगा देते हैं फिलहाल। ये फॉन्ट लग गया। फॉन्ट लगने के बाद हम यहाँ एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है अपनी मर्जी से यूं आप इसमें लिख सकते हैं। ये आपका ये इतना हो गया। आप यहाँ एक साइड को डिजाइन क्रिएट करके इसके नीचे एक एड्रेस बॉक्स भी लगा सकते हैं। ये देखें, यानी कि आप इस पे सिर्फ एड्रेस लिखेंगे। ये कलर इसलिए इस तरह करता हूँ ताकि आपको वाज़ेह रहे। इसको हम पेज अप कर देंगे। ये देखें, इन दोनों को पेज अप किया, वो लाइन यहाँ से नीचे चलेगी और ये इस लाइन पर ऑटोमेटिक ही कर्व बन गया। ये देखें, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पेस है, हम चाहते हैं इस स्पेस पर कुछ राइटिंग कर लें, कुछ वर्डिंग कर लें। उसके लिए हम जाते हैं अपने इन पेज में। इन पेज पर जाने के बाद इन पेज होता है उर्दू कंपोज करने के लिए। हम यहाँ कुछ भी कंपोज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं रीड ऑनलाइन एकेडमी, ठीक है। ये उर्दू लिखने के लिए इन पेज इस्तेमाल होता है। यहाँ से ये देखें, इसका फॉन्ट बड़ा भी हो सकता है
इसका फॉन्ट आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, हमें फिलहाल ये फॉन्ट अच्छा लगेगा, हम इस फॉन्ट को अब यहां से कॉपी करके कोरल ड्रा में लेके जाते हैं। यहां से कॉपी करने का तरीका क्या है, जो भी आपने कंपोजिंग करनी है, जो भी आपने लिखना है, जो भी फॉन्ट आपने चेंज करना है, वो आपने यहीं इन पेज पर ही चेंज कर लेना है। ये देखें, ये आपने फॉन्ट को सिलेक्ट किया, यहां से आप कोई भी फॉन्ट लगा सकते हैं उर्दू का। ये हमने यहां से ये कर लिया। अब हम यहां से इसको कॉपी करके कोरल ड्रा में लेके जाते हैं। हमें कॉपी का एक तरीका मालूम है कि यहां से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और कोरल में लेके जाके पेस्ट कर दिया। ये देखिए, इस तरीकाकार से उसने कहा कि ये फॉर्मेट नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसको हमने ओके किया। अब हम लेके आते हैं इसको किसी और तरीके के मुताबिक, कंट्रोल सी करते हैं, इसी तरह कंट्रोल वी करते हैं, वो फिर हमें कह रहा है ये डाटा फॉर्मेट इज नॉट अवेलेबल। अब इसका जो असल तरीका है, इन पेज से कोरल में वर्डिंग लेके आने का जो असल तरीका है, वो अब आप लोगों ने नोट कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये हमने कंपोजिंग कर ली। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ एरो के निशान पर, ये सबसे ऊपर एरो का निशान बना हुआ है। ये देखें, कंपोजिंग करने के बाद इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट सिर्फ चेंज कर लेना है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करना है और ये देखें, फिलहाल मेरे पास ये एरो का ये वाला निशान आ रहा है जो आपको सामने नजर आ रहा है। जैसे ही मैंने इस एरो के निशान पे क्लिक किया तो ये देखें, उसने नीचे 4 एरो के निशान मजीद बना दिए, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, जब आपके पास ये वाला निशान आ जाएगा तो आपने इस खाली विंडो पर एक दफा लेफ्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका माउस इस तरह इस हालत में रहेगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपने इसी पेज पर राइट क्लिक करना है। अब आपने राइट क्लिक किया तो यहां से ये कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने कोरल पे जाना है और यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। अब ये वहां एक साइड पर चला गया, इधर उधर हो गया, हमें पूरा नजर नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज को अपने सामने करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने F4 प्रेस किया, इस पेज पर जितना भी वर्क हो रहा था वो हमारे बिल्कुल सामने आ गया। वो हमारे सामने आया तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमने वर्डिंग की है ये बहुत बड़ी है, जो हमारे कार्ड का साइज है वो बहुत छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से ये माउस का जो सर्कल है इस पे रखें, इस डॉट पर, और शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसको यूं छोटा कर दें। ये देखिए, ठीक है, ये छोटा हो के यहाँ आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ये देखें, इसको सिलेक्ट करें, जहां ये 100 लिखा हुआ है ना ऊपर, वहां आपने 5 और नीचे भी 5 लिख देना है। ये देखें, अब ये उसी जगह पर आ गया जहां हमें चाहिए था। उसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लें। अब ये यहां आने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि इस पर ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन ऑन है। हम चाहते हैं अरीज लफ्ज जो है ये बड़ा हो जाए और ऑनलाइन एकेडमी जो है ये छोटा रहे। अब हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं, वो किस तरह होगा उसका तरीका देख लें और अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें। दोबारा पूछने पर इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा, इसलिए इसको अभी एक दफ़ा पहले गौर से देखें। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ये देखें अनग्रुप, यानी कि ये ग्रुप और अनग्रुप आपको आसान लफ्जों में यूं है कि एक जगह पर दो चीजें पड़ी हैं,
या यूं कह लें कि किसी शापर में आपने आम डाल दिए हैं। अब शापर और आम जो है वो ग्रुप हो गए हैं। आप शापर को उठाएंगे, आम भी साथ उठ जाएंगे। ठीक है। तो इसी तरह जब आप कोई भी वर्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर वो जुड़ा हुआ होता है आपस में, एक दूसरे के साथ उसका लिंक होता है। उसको कोरल की जुबान में ग्रुप करना कहते हैं, ग्रुप होना या ग्रुप करना कहते हैं। इसी तरह इसको सेपरेट करने को अनग्रुप कहते हैं, यानी कि अलग अलग करना। अब हम देखते हैं, यहाँ ये ऑप्शन है अनग्रुप की। अनग्रुप ऑब्जेक्ट शॉर्ट की वो बता रहा है कंट्रोल प्लस यू। हम कंट्रोल यू करते हैं तो ये देखें, ये सारे वर्ड अलग अलग हो गए। ठीक है, ये देखें, ये सारे वर्ड अब अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, सिर्फ अरीज को, लफ्जे अरीज को हम यहां से उठाते हैं। यूं माउस का बाहर से लेना है और यूं प्रेस करना है, और ये देखें आपने कंट्रोल जी प्रेस कर देना, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर देना। इसी तरह ये ऑनलाइन एकेडमी को आपने यूं सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी प्रेस कर देना। अब अरीज लफ्ज अलग ग्रुप है और ऑनलाइन एकेडमी पूरी लाइन अलग ग्रुप है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हम चाहते हैं लफ्ज अरीज बड़ा हो जाए, हम लफ्ज अरीज को यहाँ रखते हैं और इसको यूं खींच के ले आते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसकी थोड़ी सी यहाँ एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब इसमें हम अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने कलर फिल कर लिया। समझ आई? उसके बाद हम लोगों ने इसका एड्रेस लिखना है। पता नहीं इसका एड्रेस है क्या। अगर उर्दू में लिखना है तो दोबारा से हम इन पेज में जाएंगे और चलें, ये इसका एड्रेस है। एड्रेस लेके जाने का तरीका भी वही है, और इसको छोटा करके यूं आपने यहां कर देना है। ये देखिए, उसके बाद क्या है, ये यहां तक बन गया। अब अरीज करती क्या है, अरीज ऑनलाइन एकेडमी करती क्या है, वो इसकी डिटेल जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमसे पैसे लेकर हमें फंसा देती है और खुद हमारा साथ नहीं देती। ये जितनी भी इसकी बुराइयां हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी बुराइयां या जो भी अच्छाइयां हैं वो लिखने के बाद यहाँ अगर आप कोई पिक्चर देना चाहते हैं, इस एरिया में, ये जो एरिया हमने कर्व किया हुआ है, यहाँ हम अगर कोई पिक्चर देना चाहें तो उसकी वो पिक्चर हम मैं बेटा मजाक कर रहा हूं, इसलिए आप बातों को दिल पे ना लेके आना, टेंशन ना लेना इस बात की। मैं अपना नाम लिख के भी यही कुछ ही कह सकता हूं, कोई मसला नहीं है जी। तो हमने क्या करना है, हम चाहते हैं यहाँ उसकी एकेडमी के रिलेटेड कोई पिक्चर लगा दें हम इस हिस्से में। तो हम गूगल पर जाते हैं और गूगल वाले अंकल को कहते हैं कि हमें कोई पिक्चर दे दो अरीज एकेडमी के लिए। हम यहाँ लिख देते हैं ये हमने वैसे ही ऑनलाइन एकेडमी लिखा है तो कोई ना कोई पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ ये ले लेते हैं। अब ये पिक्चर है, हमने गूगल से ली। गूगल से कोरल में पिक्चर लेके जाने के भी दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज करेंगे और जहां आपने सेव करना है वहां सेव कर लेंगे।
वहां जाकर इस पिक्चर को उठाएंगे और यूं इसमें हम रख देंगे। ये देखिए, दूसरा तरीका ये है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे और यूं यहाँ लाकर पेस्ट कर देंगे। अब ये पेस्ट की तो ये इसका साइज भी बहुत बड़ा है। अब इसका साइज भी वैसे ही आप छोटा कर सकते हैं। ये देखें, ये साइज छोटा हो गया। अब ये हम पिक्चर लगाना चाहते हैं इसमें, इस वाले डिब्बे में, ठीक है। इस डिब्बे को आप आर्जी तौर पर अलग कर लें। जब तक आपका कोरल पर कुछ ना कुछ हाथ नहीं चल जाता, तब तक आप क्या करें, जिस जगह पर इस पिक्चर को लगाना है उस जगह से इस पिक्चर को अलग कर लें और यूं जितनी सी पिक्चर आपने लगानी है वो आप यूं लगा दें, ठीक है। अब एक कमांड आपको बताने लगा हूं, मैं जल्दी बताता नहीं हूं, काफी क्लासों के बाद मैं वो कमांड अमूमन बताता होता हूं, आप लोगों को बता देता हूं। आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, यहां आ जाएगा पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप इनसाइड, इसको आपने यूं क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जिस चीज पर आपने इसको पावर क्लिप करना है उसमें आपने इसको, इस एरो के निशान को जाकर इंटर कर देना है। ये देखें, ये जितनी पिक्चर हमें चाहिए थी या जितना डिजाइन में हमने क्रिएट करना था वो हमने लगा दिया और बाकी पिक्चर ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई। अब आगे क्या प्रोसेस है, हमने इसको अब इसके अंदर रखना है। यूं हम उठाकर लेके आएंगे तो ये देखें, बाज दफा ये एग्जैक्ट यहाँ नहीं बैठेगा इसके ऊपर। इसका तरीका ये है कि आप इसको, इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, जिसको आपने सेंटर में करना है या जिस जगह पर लेके जाना है पहले उसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद कीबोर्ड के बटन से, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें यूं। ये शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद जिस बॉक्स में इसको लेके जाना है उसको सिलेक्ट कर ले। ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से सब कुछ छोड़ देना है, माउस भी कीबोर्ड भी। कीबोर्ड से पहले आपने सी प्रेस करना है, फिर ई प्रेस करना है। ये देखें, जैसे ही आप सी और ई प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाएगा, उस जगह पर। ये देखें, हमने थोड़े से टाइम में एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन क्रिएट कर लिया। सबक थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद करता हूं जितना बताया है वो आपके भी कुछ ना कुछ पल्ले पड़ गया होगा या कम से कम ऊपर से गुजर गया होगा। तो मेरे ख्याल में हम दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग को रोककर, और आपके सवालों के जवाब भी लेते हैं।